हेलो दोस्तों, आशा करते हैं आप सब ठीक होंगे। आपका स्वागत करते हैं हम अनुष्का तिवारी ट्यूटोरियल्स में। आप सब अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। डेट शीट आ चुकी है बोर्ड की, जैसा कि आप सब जानते हैं। आज हम करने वाले हैं थ्योरम 10.1, जो हमारी क्लास 10th के लिए है। क्लास 10th की ये है थ्योरम 10.1 सर्कल चैप्टर से। ठीक है, तो अभी हम स्टार्ट करते हैं सर्कल चैप्टर अपना। तो सबसे पहले बोला क्या गया है इसमें, हमारे पास बोला गया है द tangent at any point of the circle is perpendicular to the radius through the point of contact। मतलब कि कोई भी एक टेंजेंट होती है सर्कल की, ठीक है। सर्कल की एक, जैसे ये सर्कल है, सर्कल के ऊपर से मैं ये कोई भी एक टेंजेंट लेके चली गई। ओ सॉरी, मतलब जैसे ये सर्कल बना दिया मैंने, सर्कल के पास से ये टेंजेंट गई मेरी टच क्यों नहीं कर रही, हाँ ये टच करती हुई चली गई, एक टेंजेंट बन गई है। सपोज दिस इज माय सेंटर, सेंटर से ये पॉइंट टच किया इसने, ठीक है, टच कर लिया इसने। इसको अज्यूम कर लीजिए आप ओ, एक्स वाई, ये रहा पी हमारे पास। तो ये हमारा सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है, ये हमें उसमें बताना है अपने। ये जो ओ पी है ये हमारे पूरे सर्कल का सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है, ठीक है, ये हमें बताना है। तो बोला गया है कि परपेंडिकुलर का मतलब यही होता है, परपेंडिकुलर का मतलब होता है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कितना आप लोग समझ पाते हैं इस थ्योरम को। दोबारा से कंस्ट्रक्ट कर लेंगे। क्या करेंगे कंस्ट्रक्ट, एक सर्कल, सर्कल के पास से गुजरती हुई एक टेंजेंट, एक पॉइंट ऑफ कांटेक्ट मतलब रेडियस परपेंडिकुलर बनाते हुए, और ये रहा ओ, ये रहा पी, ये रहा एक्स, ये रहा वाई। ओ सॉरी, ठीक है। अब थ्योरम की तरफ चलते, अब देख लेते हैं कि हमारे पास गिवन क्या क्या चीज़ें हैं। गिवन चीज़ों का मतलब होता है कि ये जो डायग्राम हमें दिया गया है इसमें क्या क्या बताया गया है, कि क्या क्या हमारे पास है। लिख लेते हैं गिवन, गिवन फर्स्ट थिंग हमारे पास गिवन है कि OP is the radius of the circle। ठीक है, ये फर्स्ट चीज़ गिवन है। सेकंड चीज़ क्या गिवन है हमारे पास, क्योंकि देखो ये रहा ओ, ये रहा पी, ये दोनों रेडियस है हमारे पास, ठीक है। सेकंड चीज़ दी गई है हमारे पास कि जो एक्स वाई है, एक्स वाई इज द टेंजेंट ऑफ द सर्कल, टेंजेंट है हमारे पास। क्यों, हमें तो प्रूफ करना है ना कि ये हमारे पास शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है। हमें तो बोला ही गया है कि जो एक टेंजेंट गिवन है उसमें से कोई भी एक पॉइंट जो है वो सर्कल से परपेंडिकुलर बना रहा है, जो हमारे पास रेडियस है, जो हमारे पास रेडियस है और पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से बना रहा है, यही तो बोल रहे हैं ना हमें। तो एक्स वाई हमारे पास क्या हो गया, टेंजेंट हो गया, दैट्स वाई। अब आ जाते हैं हम कि हमें प्रूफ क्या करना है। टू प्रूफ एक्स, सॉरी,
x नहीं है, हमारे पास है OP इज परपेंडिकुलर टू XY। ये हमें बोला गया है, ये जो साइन होता है ये हमारे पास परपेंडिकुलर का साइन होता है। ओके, क्योंकि बहुत बच्चों को नहीं पता होता तो वो लोग कंफ्यूज हो जाते भाई ये बनाया क्या, बोला तो कुछ और, बनाया बना कुछ और दिया। तो परपेंडिकुलर टू XY। अब इसमें एक चीज़ हमें कंस्ट्रक्ट भी करनी पड़ेगी। क्या कंस्ट्रक्ट करनी पड़ेगी वो हम देख लेते हैं। देखो O से लेकर के ऐसे ऐसे करके एक पॉइंट कंस्ट्रक्ट होगा, ठीक है, कुछ इस तरीके से आउटसाइड द सर्कल। तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास R, यहाँ पे आ जाएगा Q। तो देखो R कहाँ आएगा पता है, R आएगा ये ऑन द सर्कल, सर्कल के बिल्कुल एग्जैक्ट ऊपर इस जगह पर, ये रहा R, ठीक है, ये R है हमारे पास। अब प्रूफ क्या मतलब कंस्ट्रक्ट क्या किया मैंने, तो कंस्ट्रक्ट लिखना पड़ेगा। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं कंस्ट्रक्शन के लिए। तब हम लिख देते हैं कंस्ट्रक्ट हमने क्या किया, OQ लाइन करी हमने कंस्ट्रक्ट फ्रॉम द सेंटर, ठीक है, हमने एक लाइन कंस्ट्रक्ट करी फ्रॉम द सेंटर। अब हम प्रूफ का स्टार्ट करते हैं अपना, हमारा जो प्रूफ करने का स्टार्टिंग है वहाँ से स्टार्ट करते हैं। लिखते प्रूफ, क्या सबसे पहले लिखते हैं जो चीज़ें गिवन होती हैं। तो पेन का कलर कुछ अलग रखते हैं हम। O इज द सेंटर ऑफ द सर्कल। ये क्या है हमारे पास, गिवन स्टेटमेंट है। गिवन, हर चीज़ में जो भी चीज़ आप लिख रहे हैं आपको लिखना पड़ेगा कि आप किस बात के लिए इसको लिख रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्या लिखेंगे हम लोग, कि पहली चीज़ तो हमने ये ले ली, दूसरी चीज़ क्या करेंगे हम लोग, हेयर OP इज इक्वल टू OQ, OR। देखो अभी बताती हूँ मैं आपको, जैसे ये रहा OP, ये रहा मेरे पास, OR ये रहा। ध्यान से देखिए कि OP ये रहा, OR ये रहा, दोनों हमारे पास क्या है, हमारे पास दोनों ही एक रेडियस हैं, ठीक है। तो इधर हम क्या लिखेंगे, इधर हम लिखेंगे रेडियाई ऑफ द सर्कल। नॉर्मल रेडियाई लिख दो, पता चल जाएगा कि हाँ ये हमारे पास रेडियाई है। नेक्स्ट अज्यूम करना है हमें, कि मैंने बताया था अभी पहले भी, मैंने आपको बताया कि हर चीज़ का रीज़न लिखना पड़ेगा, हमेशा लिख क्यों रहे हैं। तो लिखिए लेट अस अज्यूम OP is not a shortest distance of this circle। कि मतलब हमने इसे एज्यूम कर लिया कि चलो मान लो हमारे पास OP है, बट वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस नहीं है, हम कोई और शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ढूंढ लेंगे, हमारे पास कोई और शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है। तो लेट क्या कर लेंगे, लेट अनदर पॉइंट, ठीक है, क्या करेंगे, लेट अनदर पॉइंट क्यों, मैंने बोला था ना अभी हमें क्यों की आवश्यकता पड़ेगी, क्यों की आवश्यकता हो गई हमारे पास। तो क्यों हमने लेट कर लिया, क्यों, क्योंकि हमें OP की तो मतलब
OP हमने बोल दिया कि वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है ही नहीं, तो हमें कोई और भी तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस चाहिए ना, कोई और परपेंडिकुलर चाहिए, इसीलिए हमने ले लिया Q को अपना शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ले लिया। अब कर लेते हैं हम आगे की बात। Q को शॉर्टेस्ट डिस्टेंस लेने के बाद हमारे पास बनते हैं 3 केसेस। Here we have 3 cases, और वो 3 केसेस कौन कौन से हैं? तो फर्स्ट हमारे पास फर्स्ट केस आता है Q is inside the circle। Q जो है सर्कल के अंदर है, ये पहला केस आ गया हमारे पास। दूसरा केस क्या आता है, सेकंड केस, कि Q is, ठीक है, क्या है, Q is on the circle, ठीक है। अब थर्ड केस और थर्ड और लास्ट केस क्या आ गया हमारे पास, कि Q is outside the circle। अब तीनों को एक्सप्लेन करना होगा हमें, ठीक है। तो हम तीनों के एक्सप्लेन करेंगे। तो लेट एक्सप्लेन ऑल 3 केसेस। क्या लिखेंगे हम, लेट एक्सप्लेन ऑल 3 केसेस। ये ले लेंगे हम। अब आए थे फर्स्ट केस पे। फर्स्ट केस था हमारे पास, क्या था फर्स्ट केस, कि देखो ऑन द सर्कल यहाँ पे है, आउटसाइड द, तो फर्स्ट केस था हमारा Q is inside the circle। तो देखो भाई, अब जैसे ये सर्कल है, अब हमें और कोई तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस चाहिए नहीं, तो हम क्या कर रहे हैं, ये टेंजेंट के साथ साथ हम एक कोई पॉइंट ले रहे हैं Q, सपोज दिस इज Q, तो ये सर्कल किसके, Q के अंदर हो जाएगा, और ये बन जाएगा हमारे पास सीकेंट, क्योंकि जो इंटरसेक्ट करते हुए जाता है वो क्या बन जाता है हमारे पास, वो बन जाता है सीकेंट। तो सीकेंट हमारे पास, हमें सीकेंट की आवश्यकता ही नहीं, क्योंकि वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा ही नहीं, तो सीकेंट, तो लिखेंगे सॉरी, पेज चेंज करना पड़ेगा। Here Q is become secant। नहीं, become नहीं लिखते, Q is secant, Q is secant, that is not possible। ठीक है, दैट इज नॉट पॉसिबल का मतलब है कि जब सीकेंट हो गया तो वो तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हो ही नहीं सकता, क्योंकि जो सर्कल है उसे इंटरसेक्ट ऐसे करते हुए जाएगा, तो कोई भी जो हमारे पास रहेगा वो तो उसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, कोई भी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस नहीं बोलेगा ना कि ये हमारे पास एक शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, कोई बोलेगा नहीं बोलेगा। तो इसी वजह से हमने इसे बोल दिया कि ये जो है हमारे पास एक शॉर्टेस्ट डिस्टेंस नहीं है। क्या नहीं है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस नहीं है, दैट्स वाई चलो ये नहीं लिखते क्योंकि ये गड़बड़ हो जाएगी, फिर हम नेक्स्ट केस पे आते हैं। तो सेकंड केस क्या आता है हमारे पास, क्यों बोलता है, सेकंड केस हमें बोलता है कि
Q is on the circle. Q is on the circle मतलब सर्कल के ऊपर, जैसे इस सर्कल है तो यहाँ पर हमारे पास वो आ जाएगा, यहाँ पे हो रहा रेडियस वाला हमारे पास ये रहा, तो ऐसे बन जाएगा कुछ, ठीक है। ओ ये रहा तो इधर हम लिख देंगे सो OP इज इक्वल टू OQ, बिकॉज किस लिए, रेडियाई, और ये चीज हमने ऊपर भी प्रूफ करी है, तो प्रूफ अबव, है ना। हमने देखो यहाँ पे प्रूफ किया था, ये रहा, हमने यहाँ पे भी बोला था कि जो OP है वो इज इक्वल है OR के। सेम चीज़ हम यहाँ पे भी बोल रहे हैं कि जो OP है वो इज इक्वल किसके है, OQ के, ठीक है, जो कि बिल्कुल सेम बातें हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने के साथ साथ हम थर्ड केस पे आ गए हैं अपने। तो हमारा जो थर्ड केस है वो बोलता है कि जो Q है वो क्या है, आउटसाइड द सर्कल, आउटसाइड द सर्कल। जब Q आउटसाइड द सर्कल है हमारे पास, तो ये रहा सर्कल, ये रहा Q, ये रहा टेंजेंट का P, ये रहा XY, ओके। तो जब ये रहा जो Q है हमारे पास, तो आउटसाइड द सर्कल है, तो देखो इसका डिस्टेंस इसके डिस्टेंस पे कितना डिफरेंस है, तो मैं साफ साफ लिख सकती हूँ, सो OP इज स्मॉलर देन OQ, ठीक है, because OQ is greater than radius, ठीक है, OQ is greater than radius, so here we prove, अब यहाँ से क्या आ गया कि यहाँ से मैंने प्रूफ कर दिया कि वो ग्रेटर देन रेडियस हो गया, तो यहाँ मैं लिखूंगी सो here we prove, क्या प्रूफ किया मैंने कि OP is the shortest distance, OP is the shortest distance, ठीक है। तो यहाँ हम लिख देंगे hence proved। तो यहीं पर यह हमारा ख़त्म होता है। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल।